कोनिचिरो कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के बारे में। तो जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल इस एनिमे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, यानी कि सीजन 1 के अंदर कौन से कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे 4 कैरेक्टर्स के बारे में जो इस एनिमे में फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है सीजन 1 में। सिर्फ और सिर्फ सीजन 1 में हम लोग मांगा की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सीजन 1 के अंदर जो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, उन 4 कैरेक्टर में से एक है हमारा बैडएस केंटो नानामी, जो कि जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 पर बहुत ही बैडएस नजर आए एंड बहुत ही पावरफुल भी नजर आए। इन्होंने हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी को बहुत सारे टेक्निक सिखाए एंड टीच भी किया, यानी कि शिक्षा दी। तो ये बंदा पूरी तरह से ऑपोजिट है गोजो सातोरु का, क्योंकि गोजो सातोरु बहुत ही फनी टाइप का इंसान है, मगर ये बंदा बिल्कुल ऑपोजिट है। ये फनी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करता एंड ये कंप्लीटली डिफरेंट एक बंदा है सबसे ही। ये बिल्कुल अलग एक बंदा है जिसके लिए सबकी नज़र इस बंदे पर था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वस होते हैं मुश्किल सिचुएशन पर भी, मगर इस बंदे को हमें दिखाया गया है कि ये बंदा बिल्कुल भी स्ट्रेस में या नर्वस नहीं था। डेंजरस से भी डेंजरस सिचुएशन में हम लोग ये सीजन 1 में देख चुके हैं, बिल्कुल एक पत्थर की तरह खड़ा हुआ था एनिमी के सामने। ये इससे हमें पता चलता है ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है एंड इसका एक्सपीरियंस एज ए जुजुत्सु स्कोरर कितना ज़्यादा है। ये बंदा बहुत ही ग्रेट टेक्निक्स यूज़ करता है एंड वो एक ब्लंट शॉट भी यूज़ करता है कर्सेस को मारने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, ये बंदा एनिमी का वीकनेस भी ढूंढने में माहिर है एंड किस जगह पर उसका वीकनेस है ये वो बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है। और हमें इस सीजन 1 में दिखाया जाता है कि ये बंदा अपना पूरी शक्ति यूज़ नहीं करता हर समय, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए वो अपना फुल पावर यूज़ करता है एंड उससे वो धमाल मचा सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद हमें पता चलता है ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है एंड कितना यूज़ कर सकता है अपने पावर को एंड आगे हमें इनको और भी ज़्यादा देखने को मिले, ये मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि ये बंदा बहुत ही कमाल का है एंड इसकी पावर्स लेवल भी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन डिजर्व करता है ये टाइटल। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस सीरीज़ का, यानी कि सीजन 1 का सबसे मेन विलेन महितो का। तो महितो के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स थे विलेंस जो कि बहुत पावरफुल है, मगर हम लोग सीजन 1 में नहीं देख पाते। सिर्फ और सिर्फ मोहितो को अपना पावर यानी कि फुल पावर यूज़ करने में देख सकते हैं, यानी कि वो अपना पावर दिखाता है सीजन 1 में। तो फिलहाल हम लोग मोहितो के बारे में बात करने वाले हैं एंड आगे का आगे दिखाया जाएगा, यानी कि कुछ साल बाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी विलेंस के बारे में। तो फिलहाल मोहितो के बारे में हम लोग बात करते हैं एंड ये बंदा बिल्कुल फेयरलेस है, ये हमें पता है। ये सब कुछ एक मजाक की तरह लेता है। इस बंदे को मैड भी कहा जाए तो कम पड़ जाएगा, ये पागल से भी बदतर है। ये ह्यूमंस को मारने में बहुत ही इच्छा रखता है, यानी कि उसे ये सब खेल लगता है। ये बंदा ह्यूमन के इमोशन के साथ खेलता है। इसका जो पावर है वो ह्यूमन के जो सोल है वो किसी भी तरह का बना सकता है। वो उस बॉडी को यानी कि ह्यूमन बॉडी को यूज़ कर कर सोल के मदद से उसे कर्सेड बॉडी भी बना सकता है एंड कर्सेड स्पिरिट्स का जो कर्सेड हेट्रेड था वो इस ह्यूमन में ला के इसे एक कर्सेड बॉडी बना के अपनी विल से यानी कि अपनी इच्छा से किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। इस बंदे की जो ग्रुप है उसका अल्टीमेट गोल ये है कि ह्यूमैनिटी बर्बाद कर कर वहाँ पर कर्सेड स्पिरिट का राज हो। तो ये बंदा अपना ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज़ कर कर
किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये बंदा बहुत ही डेंजरस है एंड ये अपने इच्छा से किसी भी बॉडी शेप में जा सकता है, जो इसका एक बड़ा एडवांटेज है। मगर हमारे इटाडोरी एंड नानामी सेंसे जो है, उन दोनों ने अच्छी तरह से इसके साथ फाइट किया एंड इसको अच्छा टक्कर दिया। फिर भी मुझे लगता है इसका बहुत सारा टेक्निक अभी भी बचे हुए हैं जो हमें नहीं दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम इतना ही इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, क्योंकि इसका जो फुल पावर है अभी भी रिवील तो नहीं हुआ। जो भी हो, इससे हमें पता चल जाता है ये बंदा कितना पागल है एंड एक मैड फाइटर है एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन जुजुत्सु काइसन। तो गाइस, अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बंदा सबसे बैडएस कैरेक्टर है मेरे लिए इस सीजन 1 में एंड ये बंदा किंग ऑफ कर्स कहला जाता है एंड ये बंदा इतना पावरफुल एंड इतना बैडएस है, ये आप लोग सीजन 1 में देख ही चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी हो चुका है। इस बंदे के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ, यानी कि सीज़न 1 में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। इसका रियल पावर क्या है एंड इसका बैक स्टोरी, ये सब कुछ नहीं दिखाया गया। हमें सिर्फ इतना पता है ये कर्स का एक किंग है एंड ये एक एक्सट्रीमली पावर का मालिक है, यानी कि इसके पास एक्सट्रीम लेवल का पावर है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और बताया गया है कि गोल्डन एज का जो ऑल स्कोरर है, यानी कि सारे स्कोरर्स एक साथ आने पड़े सकूना को हराने के लिए, मगर इसके बाद भी उसके शरीर की जो पार्ट्स है वो बच गए, यानी कि जो 20 फिंगर के बारे में हम लोग अभी भी सुन रहे हैं, जिसमें से कई सारे हमारा मेन कैरेक्टर योजी खा चुका है। एंड इसको ये भी कहा जाता है किंग ऑफ पॉइजन, क्योंकि ये सारे मिस्टीरियस पॉइजन के बारे में जानता है एंड वो सब सह सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सकूना कितना पावरफुल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ उसके बारे में हाईएस्ट 20 या 30% पता है। उसके पावर अभी तक रिवील नहीं किया गया। वो अगर अपने खुद की बॉडी में पाया जाता तो कितना पावरफुल होता, ये हमें इससे पता चलता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ये बंदा एक्सट्रीम लेवल का एक बंदा है, एक कर्स है, जो कि बहुत ही पावरफुल है एंड ये बंदा इस सीजन का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। एंड सकूना का फुल नेम है रोमेन सकूना। तो एट लास्ट कौन हो गई आपको पता ही होगा, वन एंड ओनली गोजो सातोरू। एंड गोजो सातोरू एक ऐसा जुजुत्सु स्कोरर है जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु स्कोरर कहा जाता है। एंड गोजो सातोरू एक ऐसा फनी टाइप बंदा है जो आप लोग एनिमे में देख चुके हैं एंड ये बंदा सबका फेवरेट हो चुका है। मेरे लिए भी ये बहुत ही फेवरेट एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से शो किया गया है इस एनिमे में एंड इसका जो बैडस्ट तरीका है अपने पावर्स को दिखाने का, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं सीजन 1 में, मगर इसका ज़्यादा सारे मूव्स हमें देखने को नहीं मिला। तो गोजो सातोरू टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल कॉलेज का एक कर्स यूज़र है एंड इस बंदे का जो कर्स के ऊपर कंट्रोल है ये एक्सट्रीम लेवल पर है, यानी कि ये अपने कर्स पावर को सबसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, जो किसी भी जुजुत्सु स्कोरर के लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ये परफेक्ट तरीके से अपना कर्सेस पावर यूज करता है। एंड गोजो सातोरू अपना जो एक टेक्निक है डोमेन, उसको एक्टिव करने में बहुत ही कम समय लगाता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्प्लिट समय में ये हो जाता है। ये बंदा इतना पावरफुल है एंड ये बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है एंड अपना पूरा फोकस उस कर्स टेक्निक पर रखता है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, ये बंदा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों कर्स को मिलाकर अटैक कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन अटैक भी कर सकता है। एंड हम लोग सीजन 1 में उसका 2 टेक्निक्स देख चुके हैं, लिमिटलेस एंड इन्फिनिटी। जब हम लोग देख सकते हैं कि पहले में जो एपिसोड आते हैं उनमें जब जोगो से हमारा गोजो सातोरू एंड यूजी फाइट कर रहा था, उस समय
गोजो सातोरू ने जिस टेक्निक का यूज़ किया उसका नाम है इन्फिनिटी। एंड जब गोजो सातोरू ने हनामी को मारने के लिए जब एक कैसे टेक्निक का यूज़ किया उसका नाम था लिमिटलेस। यानी कि ये दोनों ही बहुत ही ऑसम टेक्निक है एंड बहुत सारे ऐसे टेक्निक बाकी है जो लोग हम लोग आगे देख सकते हैं, मगर हम लोग अब सिर्फ सीज़न 1 की बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फाइनल डिसीजन पर जाते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग मोहितो एंड नानामी के बारे में। तो इन दोनों में से दोनों ही बिल्कुल टक्कर के खिलाड़ी हैं एंड इन दोनों का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इन दोनों के अंदर ट्राई हो जाता है, ट्राई कह सकते हैं अब के लिए, सिर्फ और सिर्फ अब के लिए। तो इन दोनों को थर्ड में रखते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में अब फाइट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कौन आता है? सकुना एंड गोजो सातोरू। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीज़न 1 की बात कर रहे हैं। तो सकुना का पावर हम लोगों ने अब तक नहीं देखा एंड गोजो सातोरू का ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम लोग देख चुके हैं। तो इसके लिए गोजो सातोरू इजीली पावरफुल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, जब हम लोग पहले के एपिसोड जो थे वहाँ पर देख सकते थे कि जब योजी की बॉडी में हमारा जो सकुना है वो 10 सेकंड के लिए आ जाता है एंड गोजो से फाइट करता है, तब गोजो जीत जाता है। मगर ये कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उस समय योजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकुना का एक फिंगर था एंड गोजो सातोरू फुल्ली एक ह्यूमन बॉडी में थे एंड वो अपना पूरा पावर यूज़ कर पाता था। तो यहाँ पर गोजो सातोरू पावरफुल है मगर हमारा सकुना भी कुछ कम नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ अपना 100% में सिर्फ और सिर्फ 5% पावर यूज़ किया था उन 10 सेकंड में। मगर हम लोग अब सीज़न 1 की बात कर रहे हैं तो से यहाँ पर सकुना को सेकंड पे रखते हैं क्योंकि हम लोग उसका जो फुल पावर है वो अब तक नहीं देखा। मगर हमारा गोजो सातोरू जो है वो तो पूरी तरह से एक बैडएस मैन है एंड बहुत ही आसानी से अपना टेक्निक यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं एंड उनके पास बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स है एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु स्कोरर है। तो सीज़न 1 में इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। तो इसके लिए नंबर 1 पोजीशन पर है हमारा गोजो सातोरू, सेकंड पर है सकुना, थर्ड पर है नमानी एंड मोहितो। तो आज का वीडियो यही तक ही। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसके पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट पर ज़रूर कुछ लिख देना। अगर मैंने कोई गलत बात कही तो प्लीज़ वो भी बता देना कमेंट पर। तो ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, तो प्लीज़ कोई टॉक्सिक बात मत करना कमेंट पर। आप लोग नहीं भी करेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, मुझे पता है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।